फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ये तो हैं एक भाई के शब्द, भावना अपनी बहन के लिए। और इसी तरह से बहन भी, मेरे राजा भैया जैसा कोई भाई नहीं, मेरे भाई जैसा किसी ने और कुछ ऐसी चीज़ बनाई नहीं। मेरा भाई लाखों में एक। ये एक बहन के शब्द। बहन भाई का प्यार पूरी दुनिया में सभी जानते हैं, जितना पावन, जितना पवित्र, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार। उसी की एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, शायद आपकी सुनी हुई होगी। स्टेला और माइकल दोनों अमेरिका के एक छोटे से गांव में बड़े प्यार से रहते थे। दोनों बहन भाई इसलिए कि उनके मम्मी पापा बचपन में ही एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। सो ब्रदर एंड सिस्टर लिव्ड वेरी हैप्पीली, और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए एवर रेडी, हमेशा। बहन भाई के बिना कुछ नहीं करती थी, भाई बहन के बिना कुछ नहीं करती थी। लेकिन दोनों बहुत प्यार से रहते थे, अपनी ज़िंदगी चला रहे थे, लेकिन दोनों के पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। स्टेला के बाल इतने खूबसूरत थे, गोल्डन हेयर थे, और उसकी कमर के भी नीचे आते थे। और जो माइकल था वो अपनी सिस्टर के हेयर्स पे इतना दीवाना रहता था, उसको हमेशा लगता था मेरी बहन के बाल कितने सुंदर हैं, और हमेशा उसके लिए कभी स्कार्फ लाता, कभी कुछ लाता, और कहता, स्टेला तुम हमेशा अपने बालों को इतने खूबसूरत रखना, मुझे तुम्हारे बाल बहुत बहुत स्वीट लगते हैं। और स्टेला भी उस टाइम ऐसे यूँ समझती जैसे मैं कहीं की प्रिंसेस हूँ, बिकॉज उसको लगता है मेरा ब्रदर मुझे कितना चाहता है, कितना मेरी केयर करता है। ऐसे ही स्टेला अपने भाई को बहुत चाहती थी। उसके भाई के पास एक छोटी सी रिस्ट वॉच थी जो बहुत पहले उसके डैडी ने उसको दी थी, और वो वही पहनता था। घड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका बेल्ट बहुत ख़राब हो चुका था और वो न बराबर बंद होता था। तो स्टेला को लगता था, बार बार कहती थी, भाई हम एक अच्छा सा इसका बेल्ट लेते हैं, एक बेल्ट लेते हैं। माइकल जानता था कि उसका मन था स्टेला का कि भाई के लिए गोल्ड का सुंदर सा बेल्ट लें, लेकिन माइकल को पता था कि वो परचेज़ करना हम दोनों के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन वो बहन का दिल नहीं दुखाना चाहता था। हाँ स्टेला, हम ज़रूर लेंगे, इस बार हम मार्केट जाएंगे तो हम लेंगे, तेरे बालों के लिए भी एक गोल्ड पिन लेंगे, गोल्ड का एक बेल्ट लेंगे, टियारा लेंगे, तेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं, पर जब हम जाते हैं तो उनमें पिन नहीं होने के कारण वो हवा में उड़ के उलझ जाते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक गोल्ड का पिन और एक सुंदर सा टियारा ला के दूँगा। करते करते दोनों बहन भाई काफ़ी टाइम निकल गया, पर न बहन के लिए पॉसिबल हुआ बेल्ट लेना, न माइकल के लिए पॉसिबल हुआ स्टेला के लिए बालों के लिए कुछ लेना। करते करते वक्त निकला, सामने क्रिसमस आ रहा था। तो दोनों बहन भाई के मन में ये था, मैं इसके लिए ले आऊँ, मैं इसके लिए ले आऊँ। वो बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रहा था। तो दोनों ने कुछ प्लान बनाया, दोनों ने कुछ सोचा, लेकिन दोनों एक दूसरे को स्वीट सा सरप्राइज़ देना चाहते थे, तो उन्होंने एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताया, और अंदर ही अंदर अपना ऐसे करूं, वैसे करूं, आई कैन डू, मैं ज़रूर ये करूंगी, माइकल भी मैं स्टेला के लिए लाऊंगा। ऐसे करते करते क्रिसमस आ गया।
तो क्रिसमस आ गया, उसके दूसरे दिन सुबह सुबह दोनों बहन भाई एक दूसरे को बहुत खुश थे। माइकल मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। माइकल बोलता है स्टेला मैंने भी कुछ तेरे लिए प्लान किया है, आई गिव यू समथिंग एंड आई होप यू विल बी हैप्पी, बहुत खुश होगे। दोनों बहन भाइयों ने बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया और दोनों ने अपनी अपनी गिफ्ट खोली। आप गैस करो स्टेला ने क्या गिफ्ट दिया और माइकल ने क्या गिफ्ट लिया। स्टेला ने खोला तो एक बहुत सुंदर सा गोल्ड का घड़ी का बेल्ट था। बोलती है ब्रदर लाओ अपना हाथ आगे करो, आपकी घड़ी में आज मैं ये बेल्ट लगा के आपको सुंदर सा गिफ्ट देती हूँ, मैं पहनाती हूँ। तो माइकल बोला श्योर श्योर, लेकिन उसके पहले मैं तुझे देना चाहता हूँ। चल तूने जो आज ये स्कार्फ क्यों पहन रखा है उसको निकाल, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। उसने अपना छोटा सा पैकेट खोला। गोल्ड की एक बहुत सुंदर पिन थी जिससे उसके बाल पूरे बंध जाते, और एक छोटा सा टियारा था। दोनों चीज़ का पैकेट खोल के उसने कहा चलो स्टेला जल्दी से अपना स्कार्फ हटाओ। न तो स्टेला ने स्कार्फ हटाया, न माइकल ने अपना हाथ आगे किया। माइकल ने स्टेला का स्कार्फ निकाला और स्टेला ने पकड़ के अपने भाई का हाथ आगे किया। न भाई के हाथ पे घड़ी थी, न स्टेला के सिर पे बाल थे। तो माइकल शॉक्ड हो गया। माइकल बोला स्टेला ये क्या किया तुमने, तुम्हारे बाल कहाँ गए सिर पे, तुमने पूरा सिर बाल कैसे तुमने कटा लिए, क्यों बाल दिए, क्या हुआ तुम्हारे बालों का। स्टेला भी रोने लगी। उसने भाई का हाथ पकड़ा घड़ी का बेल्ट चेंज करने के लिए, तो हाथ पे घड़ी नहीं थी। तो स्टेला ने कहा माइकल वेयर इज योर वॉच। अब दोनों के पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे, कोई वर्ड्स नहीं थे, कुछ नहीं बोल पाए। क्या हुआ, स्टेला के बाल इतने खूबसूरत थे, उसे बहुत लोग ऑफ़र करते थे, अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर वाले, सलून वाले, कि स्टेला आप अपने बाल हमको दो तो हम इसकी विग बनाएंगे और आपको हम बहुत अच्छी कॉस्ट देंगे, आपको इसकी हम पाउंड्स में इतनी कीमत देंगे, आप खुश हो जाओगे। तो स्टेला ने कभी भी माइकल ने उसके बाल नहीं उसको कटाने दिए, लेकिन अपने भाई को गिफ्ट देने के लिए स्टेला ने अपने बाल दे दिए, और उससे जो पैसा मिला उससे उसने अपने ब्रदर के लिए गोल्ड का घड़ी का बेल्ट सुंदर सा खरीद लिया। और माइकल ने क्या किया, उसे भी अपनी बहन को बालों के लिए गिफ्ट देनी थी, उसने अपनी घड़ी बेच दी। घड़ी तो गोल्ड की थी तो बहुत अच्छे पैसे मिल गए, हालांकि उसका बेल्ट ख़राब हो गया था। और उन पैसों से वो अपनी छोटी सी सिस्टर के लिए, क्यूट सी सिस्टर के लिए एक गोल्ड की पिन लाया, एक गोल्डन छोटे छोटे फ्लावर्स का टियारा लाया। लेकिन स्टेला की शक्ल देख के, उसके बाल देख के वो रो पड़ा, और भाई का सुना हाथ देख के, घड़ी ना देख के स्टेला रो पड़ी। दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहा, पर दोनों के साथ ही ऐसा हो गया। दोनों बहन भाई खूब रोए, लेकिन फिर एक दूसरे को दिलासा दिया, एक दूसरे को सांत्वना दी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तक स्टेला तुम्हारे बाल और आ जाएंगे। और स्टेला ने भी कहा कोई बात नहीं भैया, आज हमने बेल्ट लिया है, नेक्स्ट क्रिसमस तक हम एक छोटी सी वॉच भी खरीद लेंगे। और दोनों भाइयों ने फिर से अपना क्रिसमस एंजॉय किया। दोनों का प्यार और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हमेशा एक दूसरे के लिए कुछ करने की सोचो, वो फीलिंग्स, वो भावनाएं बहुत प्यारी होती हैं, बहुत अलग होती हैं, और एक दूसरे के लिए कुछ करके हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है।